मेरी जान, ये गुलाब तेरे लिए। धन्यवाद, कितना प्यारा। हे प्रभु, तेरा प्रेम अनंत है। हाँ, सच्चा प्यार यही है। जय मसीह की भाइयों और बहनों, आज हम प्रेम के बारे में एक बहुत गहरी बात समझने वाले हैं। दुनिया कहती है कि प्रेम क्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सच्चा प्रेम वास्तव में क्या होता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रेम है, 1 यूहन्ना 4:8। लेकिन आज दुनिया में जो प्रेम दिखाया जा रहा है, क्या वो वही प्रेम है जिसके बारे में बाइबल सिखाती है? आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा समझते हैं। 1. सच्चा प्रेम बलिदान वाला प्रेम है। बाइबल में सबसे बड़ा प्रेम हमें यीशु मसीह में दिखाई देता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सोचिए, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया। ये प्रेम स्वार्थ का नहीं, ये प्रेम बलिदान का प्रेम है। 2. बाइबल का प्रेम कैसा होता है? 1 कुरिन्थियों 13:4-7 में लिखा है, तारांकन प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं। प्रेम बुराई से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब कुछ सह लेता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा रखता है, सब कुछ सह लेता है। इसका मतलब है कि सच्चा प्रेम धैर्य रखता है, क्षमा करता है और कभी स्वार्थी नहीं होता। 3. परमेश्वर की दृष्टि में प्रेम पवित्र है। बाइबल सिखाती है कि प्रेम पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। इब्रानियों 13:4 में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछौना अशुद्ध न हो। इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि प्रेम सम्मान और पवित्रता के साथ हो। 4. संसार का प्रेम अक्सर स्वार्थी होता है। आज संसार हमें सिखाता है कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम है, लेकिन बाइबल चेतावनी देती है। 1 यूहन्ना 2:2 में लिखा है, संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि संसार का प्रेम अक्सर दिखावे का होता है, कुछ समय का होता है और स्वार्थ से भरा होता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम अनंत होता है। 5. सच्चा प्रेम परमेश्वर से शुरू होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो वो सच्चा प्रेम समझ ही नहीं सकता। 1 यूहन्ना 4:7 में लिखा है, हे प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। इसका मतलब है कि सच्चा प्रेम परमेश्वर से आता है। 6. यीशु की सबसे बड़ी आज्ञा। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रात के 10:37-39, तारांकन, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी इसके समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही सच्चा प्रेम है, पहले परमेश्वर से प्रेम, फिर लोगों से प्रेम। 7. प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उन्होंने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें सताया। लूका रात के 11:34 में लिखा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह है सच्चा प्रेम, क्षमा करने वाला प्रेम। 8. सच्चे प्रेम की पहचान। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम की पहचान ये है, उसमें स्वार्थ नहीं होता, उसमें पवित्रता होती है, उसमें बलिदान होता है, उसमें क्षमा होती है और उसमें परमेश्वर का भय होता है। समापन। भाइयों और बहनों, आज हमें अपने जीवन में ये सोचना चाहिए, क्या हमारा प्रेम परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो हमें परमेश्वर के करीब ले जाए। बाइबल कहती है, अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थिर रहते हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 1:13। इसलिए आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर के सच्चे प्रेम को अपनाएं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आज हमने सीखा कि आपका प्रेम निस्वार्थ और बलिदान वाला है। हमें सामर्थ्य दे कि हम भी उसी प्रेम को अपने जीवन में अपना सकें। हमारे हृदयों से स्वार्थ, डाह और कड़वाहट को निकाल दें और उसे अपनी पवित्रता और धीरज से भर दें। हम अपने पड़ोसियों और शत्रुओं से भी वैसा ही प्रेम कर सकें जैसा यीशु मसीह ने क्रूस पर किया।
ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज के इस वचन ने आपके हृदय को छुआ है और आप परमेश्वर की बातों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस मसीही परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही आत्मिक संदेश मिलते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।